गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 का जो 8th चैप्टर चल रहा था उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे, मारिया शारापोवा। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था संतोष यादव के बारे में, आज पढ़ेंगे हम मारिया शारापोवा के बारे में। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। मारिया शारापोवा इज अ रशियन गर्ल बट शी प्रैक्टिस्ड इन यूएसए। इसने कहाँ प्रैक्टिस की थी? यूएसए में प्रैक्टिस की थी, और इसलिए ये यूएसए की तरफ से ही गेम्स खेलती थी। इसकी लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और उन सब हर्डल्स को उसने फेस करके, उनको ओवरकम करके उसने वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई। सो before we begin the chapter, we will read about her. A Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. As you read about her, see if you can draw a comparison between her and संतोष यादव। कह जो ये लड़की है मारिया शारापोवा, ये फेमस टेनिस प्लेयर है, दो शी इज अ रशियन सिटीजन बट प्लेड फॉर यूएसए। ये जब सिर्फ 18 साल की थी तभी इसने अपने बहुत ज्यादा सक्सेस हो गई थी, बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स इसने हासिल की थी इसमें टेनिस में। और जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे उसके बाद आप दोनों में कंपेयर करना, जो आपने संतोष यादव के बारे में पढ़ा और जो मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ा, इन दोनों में कंपैरिजन करना कि दोनों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, किसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और किसका कैसा था, ये सब कंपैरिजन आप खुद करेंगे। अब फिर जो आपके चैप्टर में दिया है उसके साथ मैच करेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, something at odds with her ready smile and glamorous attire। कुछ ऐसी उसमें खास बात थी मारिया शारापोवा में, जो कि उसकी जो एक अट्रैक्टिव जो स्माइल थी, और जो कि उसकी यानी कि जो कपड़े से किसी की पर्सनैलिटी बनती है पहनने से, वो सारी पर्सनैलिटी उसकी स्माइल के बेसिस पर दिखती थी। यानी कि उसकी स्माइल इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी कि वो बहुत ज्यादा लोग उसको पसंद भी करते थे। वो कह रहे कि उसमें कुछ ऐसी काबिलियत थी कि वो इसके विपरीत लोग, इसकी अट्रैक्टिव स्माइल के बावजूद लोग उसको पसंद करते थे। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वीमेंस टेनिस। अब इसी खासियत की वजह से वो 22 अगस्त 2005 को वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन में आई थी वीमेंस टेनिस में। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। पोइज्ड बियॉन्ड हर इयर्स, the Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। कहीं ये सब जो हुआ था इनके बहुत जल्दी हो गया था, ये सब इनके बहुत जल्दी उसने कामयाबी हासिल कर ली थी। पोइज्ड का मतलब यहाँ पर ऑन अ हाई पोजीशन, ऑन अ हाई पोजीशन। ये कह रहे कि बहुत ही कम समय में उसने बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल कर ली थी। The Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। कह रहे इस लड़की ने जो साइबेरियन बोर्न है, इनकी साइबेरिया कहाँ है? रशिया में ही है। कह रहे इस लड़की ने जो कि साइबेरिया में पैदा हुई है, उसने सिर्फ महज 4 सालों में ये कामयाबी हासिल कर दी, जो कि एक जो प्रोफेशनल होता है वो भी इतनी जल्दी कामयाबी हासिल नहीं कर रहा। उसने एक प्रोफेशनल की तरह सिर्फ महज 4 सालों में कामयाबी हासिल कर ली थी टेनिस में। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। क्या लेकिन फिर भी the rapid ascent in a fiercely competitive world, क्या ये जो प्रतियोगी जो दुनिया है इसमें उसकी बहुत जल्दी ग्रोथ हुई थी। began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। कह रहे इस चीज में ये जो इसकी कामयाबी की जो बात चल रही है, ये कब शुरू हुई थी? जब कुछ बच्चे, जब ये 9 साल पहले शुरू हो गई थी इसकी, जब कुछ बच्चे इस चीज को टॉलरेट करते हैं, इस चीज को एंड्योर का मतलब क्या है? सफर करते हैं, धीरे धीरे सहन शक्ति उनमें होती है कि कामयाब होने के लिए वो बहुत सारी चीजों को फेस करते हैं। तो ये जो लड़की है मारिया शारापोवा, इसमें ये जो ग्रोथ हुई थी बहुत फास्ट हुई थी, जो कि स्टार्ट कब हुई थी? इसके प्रतियोगी वर्ल्ड में जो इसकी आई थी बहुत छोटी उम्र में आ गई थी, तो ये 9 साल पहले उसने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। लिटिल मारिया हैड नॉट येट celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States। ये बात क्यों चल रही है कि 9 years पहले
पहले वो कामयाब कब हुई थी? जब वो महज 18 साल की थी, तब हुई थी। तब ये कह रहा है कि उसने अभी अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था कि उसको अपना घर छोड़कर अपनी प्रैक्टिस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में उसको जाना पड़ा था। द ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। कह रहे फ्लोरिडा ये यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह है, ये वहां पर अपने पापा के साथ गई थी और यहाँ पर उसके पापा ने उसको इस रास्ते पर टेनिस सीखने के कामयाबी के रास्ते पर उसको डाल दिया था। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन इसके लिए इसको कामयाब होना था तो इसके लिए कुछ उसको खोना भी पड़ा था, यानी कि उसको हार्ट रेंचिंग मतलब वेरी पेनफुल, उसको अपनी मदर से भी 2 years के लिए दूर रहना पड़ा था। उसकी मदर का नेम है येलेना। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शन। और इसकी वजह से जो उसके पापा उसके साथ गए थे उनको भी वहां पर, सॉरी पापा तो उसके साथ गए थे लेकिन उसकी मदर को साइबेरिया में ही रहना पड़ा। क्यों रहना पड़ा? क्योंकि वीजा रेस्ट्रिक्शन की वजह से, बाउंडेशंस की वजह से वो उसके साथ नहीं जा पाता। तभी तो कह रहे कि 2 years उसको अपनी मदर से सेपरेट रहना पड़ा। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. उस 9 साल की बच्ची ने ये बहुत जल्दी पहले ही वो सीख चुकी थी, अपने जीवन का एक मतलब पाठ वो सीख चुकी थी कि अगर उसको कुछ पाना है, अगर उसको टेनिस में अगर कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए उसको कुछ खोना भी पड़ेगा। किसी चीज की कीमत पर ही वो इस चीज को हासिल कर सकती है। I used to be so lonely, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। अब मारिया शारापोवा खुद बोलती है कि मैं बहुत अकेली महसूस करती थी। I missed my mother terribly, मैं बुरी तरह से बहुत ज्यादा अपनी माँ को याद करती थी। My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. और मेरे पापा को भी वहाँ पर काम करना पड़ता था कि मुझे कोई भी परेशानी ना हो, वो मुझे हर चीज प्रोवाइड कर सके और मेरी ट्रेनिंग अच्छे से चल सके, तो इसलिए वो भी मेरे साथ ज्यादा समय नहीं बिता सकते थे, यानी कि हम दोनों सेपरेट ही रहते थे। Because I was so young, I used to go to bed at 8 PM, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा छोटी थी इसलिए मैं रात को 8 बजे ही सो जाती थी। The other tennis pupils would come in at 11 PM, और जो बाकी जो स्टूडेंट थे टेनिस सीखने वाले, प्रैक्टिस करने वाले, वो 11 बजे रूम में आते थे एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन, और आकर मुझे जगाते थे और बोलते थे कि रूम को साफ सुथरा करो और इसको ठीक से संवारो। वो उसको जगा देते थे 11 बजे, अगर वो 8 बजे सोती थी। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। इसके बावजूद मैं दुखी होने के बजाय मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चित हो गई थी और मानसिक तौर पर भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. वो कह रही है कि मैंने ये सीख लिया था कि मैं खुद की केयर कैसे करूँ, खुद का ध्यान कैसे रखना है, और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इस चीज को छोड़ दूं। परेशान क्यों, उसके जो सीनियर्स थे वो उसको परेशान करते, लेकिन उनकी परेशान करने के बावजूद कभी भी उसके मन में ये ख्याल नहीं आया कि मुझे टेनिस प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड गर्ल थी। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तुम ऐसे बैकग्राउंड से आते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन तुम बहुत कुछ पाना चाहते हो, और ना ही तुम्हारे पास उस टाइम में जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तब तुम्हें ये चीज उस चीज अपने उसके लिए भूख बढ़ा देती है कि तुम्हें सक्सेस होना है, तुम्हारी डिटर्मिनेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। I would have put up with much more humiliation and insults than to steadfastly pursue my dream. मैंने बहुत ज्यादा इंसल्ट वगैरह, ह्यूमिलिएशन थी और ये सब मैंने सहन कर लिया, क्योंकि मुझे मेरा जो ड्रीम था टेनिस को कि मैं ज्यादा सक्सेसफुल होने का जो ड्रीम था, मैंने जो परस्यू किया था, फॉलो किया था, मुझे मेरा ड्रीम फॉलो करना था, इसलिए मैंने ये सब चीजें मैंने सहन कर ली, टॉलरेट कर ली। That toughness runs through Maria even today, और वही जो उसमें मजबूती है वो मारिया में आज भी दिखाई देती है। It was the key to her badging the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year. उसकी इसी मजबूती के कारण वो जीत गई थी 2004 के विंबलडन जो विमेन सिंगल्स हुआ था, उसका उसने क्राउन जीता था, और उसके बाद बहुत जल्द ही उसने वर्ल्ड #1 पे का भी अपना स्थान हासिल किया, यानी कि 2005 में वो वर्ल्ड #1 टेनिस प्लेयर बन गई थी। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngsters herself there appears to be no room for sentiment. कह रहे थे उसका जो ये
सफर था साइबेरिया से लेके ये विमेन टेनिस जो उसने खेला है समिट, उसने ऊंचाई हासिल की है, इसने उसके बहुत से जो टेनिस फैन है उसके जो उन सबके दिल को क्या है बहुत ज्यादा, यूं नहीं करते हम फील करते हैं, बहुत ज्यादा उसको फील करवा कि बहुत ज्यादा महसूस करने लगे कि कितनी ज्यादा इसने स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुंची है, यहाँ तक कि वो खुद भी इस बात को मानती है। The straight looks and the answer she gives when she asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it। जब उससे कोई इस बारे में पूछता है तो सीधा जवाब देती है कि जो उसने सेक्रीफाइस किए थे ये सब, उसने अपने जो एम्बिशन उसको अचीव करना था उसके लिए बहुत ज्यादा सही है, यानी कि वर्थ है, यूजफुल है, ये जितने भी मैंने सेक्रीफाइस उसने किए हैं ये सब उसके लिए सही साबित हुए थे। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, वो कहती है मैं बहुत ज्यादा प्रतियोगी थी, यानी कि इन चीजों से मैं डरती नहीं थी, इन सबका मैं सामना करती थी, चाहे कितनी भी हर्डल्स कितनी भी हिंड्रेंसेस आए उन सबको मैं ओवरकम करती थी। आई वर्क हार्ड व्हाट आई डू, मैं उस चीज पर ज्यादा काम करती थी जो कि मैं करना चाहती थी। इट्स माई जॉब, ये मेरा काम था। दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और यही उसकी कामयाबी का मंत्र है। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, शी प्राउडली पैरेट्स हर रशियन नेशनैलिटी। कह रहे वो इतने बहुत छोटी उम्र में वो यूएस से चली गई थी, तो कह रही कि उसकी जो एक्सेंट है वो तो अमेरिकन एक्सेंट है, लेकिन वो अपनी रशियन नेशनैलिटी को वहां पर डिस्प्ले करती है, शो करती है। वो ये नहीं दिखाती कि मैं अमेरिकन हूँ, वो रशियन होने का ही शो करती है। दो उसका जो एक्सेंट है, बोलने की जो लैंग्वेज में टोन आ रही है वो उसकी अमेरिकन है। क्लियरिंग ऑल डाउट शी सेज आई एम रशियन, उन सबके डाउट को क्लियर किया, यानी कि कोई अगर उसकी आवाज सुनेगा, उसके बोलने का लहजा सुनेगा तो कोई सोचेगा कि अमेरिकन, लेकिन वो इन सबके डाउट को क्लियर करते हुए बोलती है कि मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, और ये सच्चाई है कि यूएस का भी मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरी जो नागरिकता है वो रशियन है, रशिया की नागरिकता है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट मी। फिर मेरे जो खून है वो पूरी तरह से रशियन है, और मैं अगर रशिया के लोग चाहेंगे तो मैं ओलंपिक्स में रशिया के लिए खेलूंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। जैसे कि हर टीनेज कौन सा ग्रुप होता है, 13 to 19 ईयर्स के जो ग्रुप एज होता है उसको बोलते हैं टीनेज, क्योंकि इनमें देखो 13 से स्टार्ट हो जाता है टीन लगना, इसलिए 13 to 19 एज को बोलते हैं टीनेज ग्रुप। तो जैसे कि हर टीनेजर का सपना होता है कि उनको फैशन का, सिंगिंग का, डांसिंग के शौक होते हैं, तो ऐसे मारिया शारापोवा की भी ये हॉबीज थी। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डॉयल। Her fondness for sophisticated evening gowns appear at odds when her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. उसको आर्थर कैनन डॉयल की नॉवेल्स पढ़ना पसंद था, और उसको जो ब्यूटीफुल फैशनेबल जो इवनिंग गाउन्स थे वो भी बहुत पसंद थे। लेकिन ये इसके विपरीत उसको ये चटपटी चीजें खाना जैसे कि पैनकेक्स, चॉकलेट और फिजी ऑरेंज ड्रिंक, ये सब पीना भी पसंद था। यानी कि अगर उसको सोफिस्टिकेटेड गाउन पसंद, दैट मीन्स उसका फिगर भी ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, लेकिन उसके बावजूद उसको ये पैनकेक्स वगैरह यानी कि जो हाई कैलोरी फूड है ये भी उसको पसंद था। यानी कि तभी तो उसको बोला एट ओड्स मीन्स एट, उसको क्या एट ओड्स मतलब इन डिसएग्रीमेंट भी थी, यानी कि उससे वो मेल नहीं खा रही, उसके बावजूद बोला है कि उसके विपरीतार्थक उसको फैशनेबल उसको कपड़े पसंद होने के बावजूद के विपरीत उसको ऐसी चीजें यानी कि हाई कैलोरी फूड खाना पसंद जो कि बहुत ज्यादा मोटापा ले आता है। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. जो मारिया शारापोवा उसको pigeonhole या फिर उसको इस तरह से बांटा नहीं जा सकता कि वो किस कैटेगरी में उसको रखा जाए। उसका जो टैलेंट है और उसकी जो अनवेवरिंग डिजायर मतलब फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म डिजायर जिसको कभी हम हिला नहीं सकते, उस चीज ने उसको सक्सेस किया। और उसके एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस यानी कि जो तैयार रहती थी कि सेक्रीफाइस करने के लिए, उस चीज ने उसको वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर के यानी कि टॉप पर पहुंचा दिया। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज नाउ रिपिंग। कुछ लोग तो इस बात से जलते हैं, इनके अपोज करते हैं, जो कि आज के दिन जो उसके पास उसने
उपलब्धि प्राप्त की है और जो उसको पैसा आज के दिन मिल रहा है उस चीज को देखा। दिस इज व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और ये वही बात है जो अपने मॉनेटरी मतलब जो पैसे से संबंधित होता है, रिलेटेड टू मनी, जो उसने टेनिस की वजह से पाया। ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन, कहती हाँ बिल्कुल मनी यानी कि पैसा उसके लिए मोटिवेशन था। टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। टेनिस एक बिजनेस भी है, व्यवसाय भी, लेकिन ये एक खेल भी है, बट लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, नंबर 1 पर आना वर्ल्ड में। That's the dream that kept me going। और यही एक सपना था जो मुझे आगे बढ़ाता चला गया। तो अब देखो लास्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने संतोष यादव के बारे में पढ़ा था। उसकी जो फैमिली थी वो बहुत ज्यादा एफ्लुएंट थी, बहुत ज्यादा पैसे वाली थी, रिच थी, यानी कि वो उसको हर चीज प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन उनकी जो मेंटेलिटी थी वो कैसे थी कि लड़की को 16 ईयर्स की एज होते उसको उसकी शादी कर दें और उसको आगे भेज दें। लेकिन जो संतोष यादव थी वो चाहती थी कि वो सक्सेस हो, वो और ज्यादा पढ़ाई करे। माउंटेनियरिंग में उसने भी 2 बार उसको कंक्वायर किया। यहाँ पर मारिया शारापोवा वाले में क्या है कि उसके पेरेंट्स उसका साथ दे रहे हैं, दो उसकी जो फैमिली है वो ज्यादा रिच नहीं है, संतोष यादव की फैमिली की तरह एफ्लुएंट नहीं है, लेकिन इन दोनों ही लड़कियों ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। इसको मारिया शारापोवा को कुछ ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा क्योंकि इसकी फैमिली एफ्लुएंट नहीं थी और संतोष यादव की लाइफ में भी हर्डल सारी थी। उसको अपने पेरेंट्स से छुपा कर सब कुछ करना पड़ा था, ट्रेनिंग वगैरह हर जगह वो छुप कर जाती थी, लेकिन बाद में वो पेरेंट्स को बताती। यहाँ पर इसके पेरेंट्स इसका साथ दे रहे थे। तो इन दोनों का कंपैरिजन करना है, इन दोनों चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सोल्व करना है। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे।